विभाव स्वभाव का क्या अर्थ है? भजन में बात चली थी कि पर्याय में जो राग आदि का विभाव होता है वो पर्याय का विभाव स्वभाव है। पर्याय का विभाव होने का उसका धर्म है। स्वभाव यानी धर्म, धर्म यानी सम्यक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं। धर्म यानी ये अपेक्षित धर्म है। धर्म यानी जो राग को धारी रखते हैं पर्याय, उसका नाम उसका पर्याय का धर्म है। तो ये विभाव होने हुआ तो विभाव भी उसका पर्याय का स्वभाव है। विभाव द्रव्य का स्वभाव तो नहीं है, मगर जब मिथ्यात्व की पर्याय हुई तो विभाव हो गया। तो विभाव भी वो पर्याय का स्वभाव से ही है, पर्याय का स्वभाव है। राग होता है तो राग पर्याय का स्वभाव है। तत्समय की योग्यता, तो स्वभाव का अर्थ धर्म, स्वभाव का अर्थ धर्म, ऐसा धर्म रहता है पर्याय में, उसका नाम विभाव स्वभाव कहते हैं। ज्ञानी पुण्य पाप की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये कैसे है? कृपया खुलासा करने की कृपा करें। ज्ञानी पुण्य पाप का परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो इसका रहस्य क्या है? इसका कारण क्या है? कि कारण उसको भेद ज्ञान हो गया, पुण्य पाप से भिन्न शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया। तो पुण्य पाप का परिणाम के साथ एकत्व बुद्धि छूट गई। एकत्व बुद्धि छूट गई तो कर्ता बुद्धि भी गई और भोक्ता बुद्धि भी गई। तो वो एक ज्ञान और वैराग की शक्ति है। पुण्य पाप का कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है? कि ज्ञान और वैराग की शक्ति प्रकट हो गई। ज्ञान क्या ने वैराग क्या? ज्ञान का नाम तो ये है कि पुण्य पाप से मेरा आत्मा जुदा है, वो निरंतर आत्मा को जानता है। पुण्य पाप से भिन्न मेरा आत्मा है, निरंतर ज्ञान में क्या एक जानने में आता है, इसका नाम ज्ञान है। और वैराग और पुण्य पाप का परिणाम मेरा नहीं है, उसकी निरंतर उपेक्षा रहती है, इसलिए उसका स्वामी नहीं बनता है, इसलिए कर्ता होता नहीं होता है। हाँ, अस्थिरता से थोड़ा कर्तृत्व तो नहीं है, भोक्तृत्व तो नहीं है, तो थोड़ा दुख का वेदन भी ज्ञानी को जितना भाव में जितना उसमें राग होता है तो व्यवहार नहीं से भोक्ता कहा जाता है। मगर वही समय कर्ता नहीं कि साथ अकर्ता नहीं है तो साक्षी भी है, इसलिए कर्ता बुद्धि नहीं होती है। और भोक्ता नहीं है तो भोक्ता है, उसलिए उस टाइम भी अभोक्ता नहीं भी है, तो अभोक्ता नहीं से ज्ञाता रहता है, इसलिए एकत्व नहीं होता है। परिणाम जैसा है ऐसा ज्ञान रहता है, एकत्व नहीं होता है। इसलिए पुण्य पाप का भोक्ता नहीं है, अज्ञानी पुण्य पाप का भोक्ता है, तो एकत्व कर लेता है। दर्शन की प्राप्ति में ज्ञान तथा चारित्र की क्या उपयोगिता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपयोगिता क्या और चारित्र की उपयोगिता क्या है, ऐसा प्रश्न आया। तो ज्ञान की उपयोगिता तो ऐसा है, जो ज्ञान आत्मा को जानता है जब, तब जाने वाला का श्रद्धान हो जाता है, ये ज्ञान की उपयोगिता है। ज्ञान जिसको जानता है उसका श्रद्धान बन जाता है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है तो पर मेरा है ऐसा विपरीत श्रद्धान हो जाता है। अभी ऐसा ज्ञान अंतर्मुख होकर इंद्रिय ज्ञान बाहर रह जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा से प्रकट होता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में जब आत्मा जानने में आता है तो जाना हुआ का श्रद्धान बन जाता है, प्रतीति आ जाती है, जाने लानो श्रद्धान हो जाता है। तो उसके अंदर चारित्र भी साथ में प्रकट होता है, तीन अंश एक साथ में प्रकट होता है। तीन अंश है मोक्ष मार्ग का, तीन अवयव है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीन अंश वितराग भाव है, उससे राग से रहित है। निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार से
रही दे जोड़े भले बाजू में हो तो देह भी है, कर्म भी है, राग भी है, उसको नड़ता नहीं है, वो उसमें रहता है। परिणाम वितरागी भाव उसमें रहता है, ज्ञायक भाव में रहता है, वो बंटवारा हो गया, खलास। ऐसी स्थिति होती है तो ज्ञान का प्रयोजन आत्मा को जानकर श्रद्धान करना, इतना ज्ञान का प्रयोजन है। और उस टाइम जब ज्ञान भेद ज्ञान का विचार करता है तब चारित्र का क्या होती है बात कि एक गर्भित सुत्ता प्रकट हो जाता है। गर्भित सुत्ता का क्या अर्थ है कि भेद ज्ञान का बार बार विचार करना सो व्यवहार है। भेद ज्ञान का बार बार विचार करना सो व्यवहार है। अभेद का अनुभव करना हो तो निश्चय है, मगर निश्चय के पहले भेद ज्ञान का विचार जब करता है तब गर्भित सुत्ता प्रकट होती है, यानी कसाई की मंदता उस टाइम हो जाती है। आपो आप कसाई की मंदता हुई माटे चारित्र हो गया ऐसा नहीं, पर पूर्व भूमिका में ऐसे बनाव बन जाता है, अंतर्मुख होता है तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है। तो तीनों साथ में अविनाभाव है। मगर सामान्य रीते चौथा पांचवा गुण स्थान वाले चारित्र अंश है, मगर चारित्र सचमुच तो छठा सातवां गुण स्थान मुनिराज को चारित्र कहा जाता है, सदुपयोग को चारित्र कहा जाता है। सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ नहीं और व्रत भी पांचवें गुण स्थान में धारण कर सकता है, तो फिर धर्म की शुरुआत कैसे करें जीवन में? देखो प्रश्न आया कि सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ नहीं और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ नहीं तो प्रकट होगा, अभी छोड़ो बात, अभी तो थोड़ा व्रत तब कर ले तो सम्यक दर्शन तो बाद में हो जाएगा। ऐसा कोई करता है तो वो लाइन फर्क है। लाइन फर्क क्या है कि आश्रम का अभाव में क्रम पड़ता है। आश्रम है विचार, अवरोध, कथा, योग है, 4 भी आता है नाम, प्रमाद भेलो तो 5 नाम आता है। अभी टूका करो विचार, अवरोध, कटाय और योग, उसका अभाव का क्रम है, वो क्रम भंग नहीं होता है। मिथ्या तो रह जावे अने व्रत छूट जावे ने व्रत हो जावे ऐसा आता नहीं। मिथ्या, अवरोध, कषाय ने योग। मिथ्या तो श्रद्धा गुण की पर्याय का पाप है, अवरत चारित्र गुण की पर्याय का पाप है, समझे? अवरत यानी पाप का त्याग नहीं है, अभी तो पापी है। तो इसे क्रम भंग नहीं होता है, पहले सम्यक दर्शन होता है, बाद में देशव्रत, बाद में यह महाव्रत होता है, ऐसा क्रम है। तो अभी कोई क्रम भंग करे तो इसमें दोष आ जाता है। दोष क्या जाता है कि व्रतादि भाव कर्ता बुद्धि से करता है, तो एक तो वो बंध का कारण है और उसको चारित्र का कारण मान लिया, चारित्र का मेल है उसको चारित्र मान लिया, वो दोष है। हाँ ऐसा है, कोई प्रैक्टिस करे तो कषाय की मंदता है ऐसा समझना चाहिए। व्रत नहीं है, व्रत नहीं है, मगर कषाय की मंदता है। मेरे परिणाम में कषाय की मंदता है तो कोई दोष नहीं है, मगर उसको व्रत माने और निद्रा का कारण माने तो दोष है। सवर निद्रा रूप नहीं है, वो उदय भाव है, उदय भाव बंध का कारण है। ज्ञानी का देशव्रत का परिणाम भी बंध का कारण, तो अज्ञानी देशव्रत की प्रैक्टिस करे तो बंध का कारण है ही, तो उसमें का नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है, ऊंधा नहीं लेना कि पाप करने की छूट है, पाप करने की तो अन्यमति पाप का उद्देश्य नहीं देवे। तो जैन दर्शन में कोई पुण्य छोड़ने पाप करो ऐसा उद्देश्य तो ऊंचे ऊंचे जाने का उद्देश्य है।
एक दफे ऐसा हुआ भैया कि राजकोट में गुरुदेव पधारा, तो एक मुंबई वाली पार्टी है, छोटू भाई बिरानी, तो राजकोट का ही था है, तो व्याख्यान में भी आवे, रात्रि चर्चा में भी आवे, तो उसने एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव आप फरमाते हैं कि आत्मा का अनुभव से ही धर्म की शुरुआत होती है, आत्मा का अनुभव के बिना धर्म की शुरुआत होती नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है कि मैं अनुभव तक तो पहुंचता नहीं और पाप तो करना ही नहीं, और बाकी रहा पुण्य, तो पुण्य करना कि नहीं करना? फिर से आप फरमाते हैं, यानी सर्वज्ञ भगवान फरमाते हैं, कुंकुदाचार्य भगवान फरमाते हैं कि आत्मा का अनुभव से धर्म की शुरुआत होती है, अने लीनता से वृद्धि होती है, अने पूर्ण लीनता से मोक्ष होता है। तो ऐसी स्थिति तो हम कर सकते नहीं है, वहां तक हम पहुंचते नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है अभी, समझे। और पाप तो करना नहीं है, क्योंकि पाप करने से तो निगूत मन, नरक मन, तिरीत में हमको जाना नहीं है। पाप करना नहीं है, अनुभव तक पहुंचते नहीं है, तो पुण्य करना कि नहीं करना, ऐसा प्रश्न नहीं कि पुण्य से धर्म होता है, ऐसा प्रश्न नहीं किया। पुण्य करना कि पुण्य नहीं करना, अनुभव क्रिया पहुंच सकते नहीं है, पाप की क्रिया करनी नहीं है, तो बाकी तो रहे पुण्य, तो पुण्य करना कि नहीं करना, ऐसा प्रश्न आया। तो गुरुदेव ने क्या कहा प्रश्न उत्तर, जभी जभी पुण्य का परिणाम आवे, पाप का परिणाम आवे, तभी तभी ऐसे विचारना कि पुण्य पाप का परिणाम जो आश्रव तत्व है उससे मेरा आत्मा भिन्न है, ऐसे बार बार विचार करना। पुण्य करना ऐसा ही नहीं कहा, नहीं करना भी नहीं कहा, पुण्य करना ऐसा भी नहीं कहा, नहीं करना ऐसा भी नहीं कहा। तो क्या कहा कि जो आत्मा कर सकता है वो कहा, आत्मा ज्ञान करने वाला है। क्या कहा कि पुण्य पाप से भिन्न मेरा आत्मा है, ओसा बार बार आत्मा का विचार करना, भेद ज्ञान का विचार करना। बोलो, पुण्य करना ये भी नहीं कहा, नहीं करना भी नहीं कहा। तीसरी बात बताती है, इसने तो ऐसा रखा था, मुंह फाड़ के बैठा था कि अभी बोलेगा गुरु को, बांध दिया गुरु को। हाँ, गुरु को बांध दिया। हाँ, कब तो बोलेगा पुण्य करना। उसके आशा ऐसी थी, मगर जब दूसरा आया, दूसरा ही आवे ने भला हो ना रहे। पुण्य पाप पुण्य करना, ऐसा उपदेश का अर्थ क्या है कि तुम दुखी हो, इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा आशीर्वाद ज्ञानी देते क्यों? शास्त्र की बात कहता हूं मैं कि पुण्य और पाप आश्रव तत्व है, उसमें आकुलता होती है। पुण्य भी आकुलता ने पाप भी, क्योंकि आश्रव तत्व का लक्षण ही दुख है। तो पुण्य करो तो इसका अर्थ कि तुम दुखी हो, ऐसा उपदेश ज्ञानी का होता पुण्य पाप से भिन्न तेरा आत्मा का ज्ञान कर ले। भूल निकाल ले, सच्ची बात है। ये अनादि का प्रश्न ऐसा होता है, आजकल का नहीं है, अनादि का ऐसा प्रश्न ज्ञानी गुरु ऐसा ही जवाब देते हैं, ऐसा ही जवाब देते हैं। पुण्य पाप से भिन्न तारा आत्मा का ज्ञान कर, ध्यान कर, उसकी श्रद्धा कर ले। सुखी होने का ही रास्ता बताता है, दुखी होने का रास्ता बतावे नहीं। जो पुण्य का करो तो कल्याण होगा, आहा, एक ज्ञानी का उपदेश नहीं है। वाणी के द्वारा उसको ख्याल आ जाता है सुनने वालों को। क्योंकि पुण्य में लोढ़ा नहीं बेड़ी, पाप लोढ़ा नहीं बेड़ी, पुण्य सोना नहीं बेड़ी, सोना की बेड़ी। अच्छा, कोई
तुमको लोटा की बेड़ी से बांधना नहीं है, आज सोने की बेड़ी के बांधना है। भाई साहब मेरे को बांधना नहीं है, बांधना नहीं है। अरे भाई सोना नहीं बेड़ी, बेड़ी में बंदर रहने। उनका परिणाम भी भावबंध ने पाप का परिणाम भी भावबंध है, भावमोक्ष नहीं है।